सर, सिंदूरा सिंह की गिरफ्तारी की खबर पूरी मीडिया में फैल चुकी है। सालों के बाद आज आप खुशी को बयान नहीं कर पा रहा। जन्म लेने पड़ेंगे तुम दोनों को मुझ तक पहुंचने के लिए। अगर पहुंच भी गए ना तो वो दिन कभी नहीं आएगा कि तुम मुझे सिंदूरा सिंह को हरा कहे तुम्हारे शंभूनाथ जी नाम है। और ये तब से 22 साल पहले जब इसी जगह मैंने को इसी बंदूक से उड़ा दिया था। सिंदूरा और सागर में से कोई एक जी सकता था, इसलिए तब सागर को मैंने मार दिया। अब सागर के बिना विद्या जी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। बस और आगे नहीं देख सकती मैं। राजीव हमेशा यही कहते थे कि दी सागर और विद्या के कत्ल की जिम्मेदार है। और मैं मन ही मन में यही दुआ करती थी कि भगवान करे ऐसा ना हो। लेकिन आज राजीव की हर बात सही निकली। अब क्या इस सबूत से दी को जेल की सजा हो जाएगी? सजा इससे ज्यादा भी हो सकती है। शायद उसमें भी देर है अमर भैया। सिंदूरा सिंह पुलिस के गिरफ्त से छूटकर भाग गई है। पुलिस उनके पीछे है। और छोटू जा रोटी ले जाओ वास्ते। ओए और चलो तू भी चाह लेके जा मुंडे वास्ते।
अरे ये तो वही है, सिंदूरा सिंह। वो जिसके पोस्टर अपने चारों तरफ ढाबे में लगे हैं। अरे हाँ, ये तो वही लीडर है जिसने अपने भाई का खून किया था। अरे पकड़ो! ओए आओ सारे लोग! क्या पकड़ो? अरे आओ! पकड़ो! ओए आओ जल्दी! वो आ रही है, वो मुझे पकड़ लेगी, वो मुझे मार डालेगी। पापा! वो आ रही है। पापा! भारत आ रही है, भारत आ रही है, मुझे मारने आ रही है, सिंदूर आ रही है, सिंदूर आ रही है, मुझे मारने आ रही है। कोई नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ, मैं नहीं हूँ रहूंगा ना यहाँ आपके पे। साथ। आप डर क्यों रहे? मैं हूँ ना आपके साथ। भारत वो मुझे मारने आ रही है। कोई नहीं आएगा आपको मारने। पापा! पापा यहाँ कोई नहीं है, आप शांत हो जाइए पापा। बेटा, बेटा मुझे मारने आ रही है, बेटा, बेटा मुझे। पापा पापा यहाँ कोई नहीं है, देखिए यहाँ कोई नहीं है, आप शांत हो जाइए। हाँ भारत, जीजू की तबीयत खराब हो रही है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। प्लीज जल्दी करो। एक मिनट, शायद हमें डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? पापा वो सिर्फ आपका सपना था, आपको यहाँ कोई कुछ नहीं कह सकता। आप अपने घर में हैं, अपने बेटे के साथ। सारा परिवार है आपके साथ, मैं भी हूँ आपके पास। आप सो जाइए, सो जाइए। यही छुपी हुई है, यही झोपड़ी के अंदर है, चारों तरफ से घेर लो, घेर लो।
बड़े से बड़े जालिम को यही लगता है कि उसके ऊपर ना कोई था और ना ही कोई होगा, मगर उनमें से कोई भी नहीं बचा। सबके भ्रम टूटे, कंस से लेके दुर्योधन सबके। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अजय तो शायद आप इस बात को भूल रही हैं बड़ी माँ कि कल एक नया सूरज उगेगा जिसकी तपिश अलग होगी, और वो तपिश क्या भविष्य लिखेगी आपका, आप भी नहीं जानते। चलो दोस्तों, रिहर्सल कर लेते हैं ताकि अपनी अपनी लाइनें याद रहे। चलो। ओके। रुको रावण, तुम्हारी एक भूल तुम्हें तुम्हारे पतन की ओर ले जा सकती है। मूर्खतापूर्ण वार्ता मत करो राम। इस विश्व में लंकेश का नाश करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। हे रावण, अहंकार विनाश का खुला द्वार होता है, अतः इतना अहंकार करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जय श्री राम। घूम जाओ। यार बस एक बार कल का शो खत्म हो जाए, उसके बाद तो इंडिया की ट्रिप खत्म, और परसों अपन लंदन निकल जाएंगे। यार लंदन पहुंचते ही शोज तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं, बीच में 2 दिन का समय तो रहेगा ही। लंदन? शायद ये मेरे लिए कोई इशारा है। मुझे भी यहाँ से कहीं दूर निकल जाना चाहिए। ये बात
ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची? अगर मैं इस देश से दूर चली जाऊं तो कम से कम कुछ दिनों के लिए अमर और दिव्या मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और वहां मैं सोच सकती हूँ कि आगे क्या करना है। बस किसी ऐसी जगह पहुंच जाना है जहां मैं सेफ रहूं। लंदन, हाँ लंदन। ठीक जिस वक्त हम लोग ये सोच रहे थे कि हमने जीत हासिल कर ली है, एक नया मोड़ आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? नहीं विश्वास हो रहा है कि इतना अच्छा प्लान बनाने के बाद हम चूक कैसे गए। सिंदूरा प्रताप सिंह पुलिस के हाथों से बच कैसे निकली। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, मगर कहीं ना कहीं विश्वास है कि खेल अब भी हमारे हाथ से नहीं निकला है। आपका विश्वास बिल्कुल सही है अमर भैया। खेल हमारे हाथ से नहीं निकला और ना कभी निकलेगा। हर युद्ध के अंत में दुश्मन का आखिरी चाल चलता है, और समझ लीजिए सिंदूरा सिंह की भी वही चाल है। और युद्ध का नतीजा क्या होगा वो तो तय हो चुका है। सही कहा। युद्ध का नतीजा क्या होगा ये तो तय हो चुका है, मगर हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सिंदूरा प्रताप सिंह बहुत चालाक है, बहुत शातिर। इतने बड़े देश में वो कहीं भी छिप सकते हैं, और उसे ढूंढना मुश्किल होगा। मगर हम ये भी नहीं भूल सकते भारत कि युद्ध का आखिरी पड़ाव युद्ध के नतीजे को बदल सकता है, और आखिरी पड़ाव अब भी बाकी है भारत। अब सही कह रहे हैं अमर भैया। पता है अमर भैया, मैंने कभी भाग्य पर विश्वास नहीं किया, पर पता नहीं अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि कुछ शक्ति है जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है। और मुझे पूरा यकीन है यही शक्ति, आप देख लेना अमर भैया, सिंदूरा सिंह को पराजय की ओर लेके जाएगी। और माना ये देश बहुत बड़ा है, वो कहीं भी छुप सकती है, लेकिन जिस तरह गीदड़ की मौत आती है और वो शहर की ओर दौड़ता है, उसी तरह किस्मत सिंदूरा सिंह को वहीं लेके जाएगी जहां पे उनके झूठ, उनके फरेब दबे हैं। अरे उठो, चलो चलो, मंजिल आ गई। चलो चलो, हाँ उठो। सुनिए, ये कौन सा स्टॉप है? आपका अंतिम पड़ाव आ चुका है। यह है बनारस।